इसका एहतराम करे। रोज़ा जो है फ़र्ज़ है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारी चीज़ का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। डेली का अगर जो नियम कोई आप इसको अपना ले तो क्या सही है? देखिए ये जो है गलत है। नमस्कार दोस्तों, बिहार न्यूज़ 44 में आपकी स्वागत है। मैं आया हूँ आज थोड़ी सी दीन की बात है, दीन क्या चीज़ होता है और थोड़े से रोज़े के ऊपर थोड़ा सा 2-4 सवाल करना है कि रोज़ा क्या चीज़ है और कैसे जो है लोग झटके में इसको जो है ख्याल से निकाल देते हैं कि कैसे रखना चाहिए और रोज़े का मिसाल क्या है, ये थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहते हैं। तो हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिहार न्यूज़ 44 में स्वागत है। आपसे कुछ मुझे बात ज़रूरी करना है दीन के बारे में। दीन क्या चीज़ है, इस्लाम मजहब क्या चीज़ है, उसको लोग दायरे में रखा है कि आज के दौर में झिटिक दिया है। मैं थोड़ा सा दीन के बारे में और थोड़े से रोज़े के बारे में करूँगा। तो दीन, ये रमज़ान महीना कैसा महीना है, इसको ज़रा आप बताइए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इस्लाम सबसे पसंदीदा मज़हब है, इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अगर दीन कोई है तो वो मज़हब इस्लाम है जी। रही बात रोज़ा की, तो ये जो रमज़ान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इसके बारे में क्या कहना। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बहुत बरकत वाला, अज़मत वाला, शान व शौकत वाला महीना है। और ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए एक नेमत वाला महीना है जी। अच्छा, साथ ही साथ इस रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल जो है बेशुमार किताबों में मुतफ़र्रिक़ अंदाज में हमारे बुज़ुर्गों ने भी अपनी अपनी इल्मी लियाक़त के बुनियाद पर इसकी तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, खूबी, है ना, वो सिफ़ात, ये सारी चीज़ें पेश किया है, बयान किया है जी। और ये रमज़ान के महीने जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने के का हमें आपको सभी को एहतराम करनी चाहिए। हर कलमा गू को चाहिए कि इसका एहतराम करें। रही बात रोज़ा की, तो रोज़ा यानी हर जो साइम है सही है, दुरुस्त है, सेहतयाब है, हर बर बीमारी से अगर वो महफूज है तो उस पर रमज़ानुल मुबारक का महीना का रोज़ा जो है फ़र्ज़ है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अब रही बात कि अगर कोई इंसान किसी मजबूरी के तहत अगर वो रोज़ा नहीं रखता है, फिर भी एक रोज़ादार का लिहाज ख्याल रखनी चाहिए और इस्लाम के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी चाहिए। और जो है अगर खाने पीने का भी एहतमाम करना है उसको, तो पर्दे का लिहाज ख्याल करनी चाहिए ताकि दूसरे पर इसका असर ना पड़े और कोई दूसरा इंसान मज़हब इस्लाम को खिलवाड़ न समझे। ऐसे लोग कहते हैं कि रोज़ा में अजान होता रहता है तब तक लोग पानी पीते रहते हैं कि यानी अभी टाइम है, क्या है ये दुरुस्त है? देखिए, कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज़ का दारोमदार जो है इंसान की नीयत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे चीज़ का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। रही बात कि अगर खुदा न खास्ता गाहे बगाहे कभी अगर नाइतफाक़ी तौर पर अगर इस तरीके की अगर वो वसूल या तरीके को अपनाता है तो हत्तल इम्कान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। डेली का अगर जो नियम कोई आप इसको अपना ले तो क्या सही है? देखिए, ये जो है गलत है, इसलिए कि शरीयत जो है एक कानून का नाम है, एक ज़वाबित का नाम है, एक सरहद का नाम है। और रही बात अज़ान, तो ये तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम उलमा इकराम की ये राय है कि वो वक्त जो है मुतय्यन हो चुका है ना, उसका लिहाज ख्याल करना जो है हर एक रोज़ादार को लाज़िम व ज़रूरी बनता है। इसलिए बेहतर ये है कि अज़ान के बाद से जो है खाने पीने का या पानी वगैरह का जो है इस्तेमाल ना करे, यूज़ ना करे, है ना। अगाहे बगाहे अगर कर लेता है तो ये नीयत के ऊपर है और अल्लाह बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग कहते हैं कि ईद और बकरीद के यही एक वाजिब नमाज, यानी कि ईद का बकरीद का 2 वाजिब नमाज होता है, क्या इसके अलावा और भी कोई वाजिब नमाज है क्या? देखिए, इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरे वीडियो में हम इस सब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। 3 रकात वितर जो पढ़ा जाता है, 3 रकात वितर तो भी तो वाजिब है। हाँ, ये भी जो है इशा के नमाज में जो 3 रकात नमाज है जी, वो वाजिब ही है। वाजिब है ना? हाँ। तो ये तो भी जमात से कहीं कहीं जो है लोग पढ़ते हैं लोग। हाँ, बाद जगहों पे पढ़ते हैं लोग तरावी के साथ, वैसे हाँ, तो तरावी के साथ अकेले में लोग पढ़ लेते हैं। हाँ। तो हम कैसे जाने कि जो है कि ये ईद के और बकरीद के अलावा वाजिब नमाज कोई और नहीं है? लोगों के कहने के अनुसार देखा जाए तो यानी कि है ये हमारा सालों भर तक का है ये वाजिब नमाज, जो हमारे वितर है, वितर जो ऐसा के नमाज में पढ़ी जाती है, वो तो देखा जाए तो ये सालों तक है कि ना? सालों भर हमको पढ़ना है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वही तो ये बात कहते होंगे। देखिए, वाजिब नमाज जो होता है ना, तो वाजिब हम मुकाबिल फ़र्ज़ के ही होता है। जी जी, बात समझ में ना? हाँ। जो फ़र्ज़ का सिला मिलेगा, बदला मिलेगा, बेआई नहीं, उसी तरीके वाजिब भी फ़र्ज़ के ज़िम्न में ही है। और फ़र्ज़ वाजिब का छोड़ने वाला कि इस्लाम के अंदर पकड़ हो सकती है, इसलिए वाजिब किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है और वाजिब को फ़र्ज ही समझ के पढ़ना चाहिए। जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर काजा नमाज कोई हो गया तो काजा पढ़ लेना चाहिए, जिसमें ये 3 रकात वितर नमाज होता है ऐसा में। जैसे आपका जो है 2-4 दिन का ही काजा हो गया, अगर आप आधा करना चाहते हैं 2-4 दिन के बाद, तो क्या इसको पढ़ सकते हैं? हाँ, आधा पढ़ सकते हैं, काजा की आधा है। जी जी जी।
यानी कि है इसका रास्ता दिया हुआ है। और रोजे में देखिए, हम रोजे में यही कहेंगे कि रोजे में मौलाना साहब जो है ये भी बता दिए कि रोजे का एक मुकर्रर टाइम है जो आपको जो है रोज़ा रखना है तो कब सहरी खाना है, और नमाज के लिए एक अजान होता है उसका भी एक मुकर्रर टाइम है, वो अजान का टाइम अजान होता है, उससे पहले इसका मुकर्रर टाइम है। इसको आप हल्के में ना लें, इसको समझे ये दीन है। दीन इसी तरह आसानी तरीके से जो है नहीं मिल जाता, नहीं लोग जो है इसको पा सकते हैं। जो भी दुआ मांगते हैं अफ्तार में वो कबूल होता है क्या? बेशक कबूल होता है। दुआ मांगना चाहिए अफ्तार में, कितना देर तक रो कर गा कर गिलगिला कर, वो अल्लाह सुनते हैं। बेशक सुनते हैं, इसलिए कि दुआ जो है ये समझ लीजिए कि इबादतों का मग़ज़ है, ठीक है ना, इबादतों की जान दुआ है। और रही बात कि दुआ के बारे में आता है कि मौलाना रूम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान लिखते हैं कि हर कुजा अबरे रवा मी शवद उ कुजा गुंचे गुलबुल, है ना। उनके कहने का मतलब है कि जब आसमान से बारिश होती है तो जितने भी घास फूस पेड़ पौधे हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, और जब इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अल्लाह की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, फरियाद करे। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है और ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। यानी मोड़ पेट्रोल पंप के पास इनकी दुकान है, ये मौलाना साहब का जो है एक अपना नाम फूल बताइए जो किस तरीके से आपका जो है नाम पुकारा जाता है, ताकि लोग भी जाने और हमारे जानने वाले जितने हैं ऑडियंस वो जाने और उस तरीके से पुकारे। नाम किसी का अधूरा नहीं पुकारा जाता है, मुझे शर्म लगता है। क्या नाम पूरा पुकारने से क्या अल्लाह को खुशी मिलती है? बेशक किसी के नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए जी, है ना। इसलिए कि नाम जो है हकीकत मानो में किसी के नाम के साथ अगर अहमद लगी है, मोहम्मद लगी है या अली लगी है, हसन हुसैन अगर किसी के नाम के आखिर में या अव्वल में जो कुछ भी लगा है, ना समझे, बुजुर्गान दीन का नाम, ना समझे, तो यहाँ तक के आता है कि किसी का नाम अगर जो है रहमान है, ना समझे, तो उसको गुलाम रहमान कहना चाहिए, बस है ना। या जो है इस तरीके का क्या बहुत सारा नाम है, ठीक है ना, वकील अहमद है, समी अहमद है, इस तरह। तो कहना यह है कि किसी का नाम जो है, ना समझे, अदब के साथ लेनी चाहिए, ठीक है ना। और यही हुक्म भी है, किसी के नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि नाम बिगाड़ने की वजह से इस्लाम से बंदा फिर भी सकता है, सही बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जनाब इनसे आप मिले, कभी भी कोई चीज़ का अगर ज़रूरत पड़े यानी कि दुआ की, वो भी जानते हैं, आपको बता देंगे। यहाँ इनके पास ये नहीं है कि लाइए पहले 551 और 1001 ले आइए तो मैं ये काम करूँगा, वो काम नहीं। इनके पास है कुछ, ये पढ़े लिखे अच्छा खासा है और इनको नॉलेज भी है और बहुत तरह से जो है इनके बारे में हम बताएं। जितना भी कह रहे हैं ये बहुत कम ही समझिए, जितना है इनके पास वसूल है कि जो है क्या क्या ये कर देते हैं, बहुत ही इनके पास नॉलेज है। आप कभी अगर आते हैं पेट्रोल पंप के पास तो इनके दुकान पे, ये सामने इनका दुकान है, ट्रांसफार्मर है, ये दक्षिण साइड में और उत्तर साइड में इनकी दुकान है। बिल्कुल इसमें 1 सेंटी भी आगे पीछे नहीं है और इनकी दुकान है। ये देखिए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखा दीजिए। इनके पास किताब है हर अरबी ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से अगर पढ़ने वाले लोग हैं, और चादर फरोशी मज़ार वगैरह पर भी चढ़ाते हैं लोग ले जा करके, वो भी इनके पास मिलता है, किताब मिलता है। और बच्चों सबके पढ़ने के लिए किताब वो भी है, कॉपी भी है, कलम भी है, और जो कुछ भी इनके पास आप आए ढूंढे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यानी कि दुनिया के हम उम्मीद करते हैं कि सुई से लेकर जहाज़ तक, जहाज़ तो इतनी बड़ी दुकान में तो नहीं आएगी लेकिन छोटे से खिलौना में जहाज़ इनके पास ज़रूर मिलेगी। और किताबों का ढेर लगा हुआ है और बच्चे आवे और यहाँ पर कुछ खरीदे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के जाए। फ्री में पिलाते हैं क्या? हाँ, फ्री में पिला दिया जाएगा, यानी बाद में पैसा ले लेते हैं। तो फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही कोई ऐसे जो है यूनिक टाइप में हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जब तक के लिए।